नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूली लॉन्च आईपीओ जो कि है ओला इलेक्ट्रिक, और उसको क्या हमको सब्सक्राइब करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, या यह फिर से एक पेटीएम आईपीओ बन जाएगा। तो आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा पर हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ। तो जैसा कि आप जानते हैं, ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ 2 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन है। प्राइस बैंड है 72 से 76, और इसमें आपका एक लॉट में आपका आएगा 195 शेयर्स। इशू साइज है 6145 का, और आईपीओ आज के दिन में 11% तक अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर हम इसके बारे में जाएंगे तो हमारे जो प्रमोटर हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने अभी तक 646 करोड़ ऑफलोड कर चुके हैं बाय ऑफर फॉर सेल। पहले उनका इस ऑफलोड करने का बाद था 4.8 करोड़ शेयर्स, बट अभी वो ऑफलोड कर रहे हैं 3.8 करोड़ शेयर्स। अगर हम जानेंगे कि इसमें एंकर इन्वेस्टर कौन कौन है, तो एंकर इन्वेस्टमेंट में बहुत रिनाउंड नेम है, जो कि है एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड और निपॉन म्यूचुअल फंड्स। साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, जो कि है जुपिटर ग्लोबल, नमूरा, अमुंडी अमुंडी जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ में कोलैबोरेशन पे काम करता है। साथ में है गोल्डमैन सैक। अगर हम बात करेंगे कि इनमें क्या क्या खासियत है, ये ईवी व्हीकल में हाईएस्ट टॉप रेटिंग सेल पे है, जो कि अपने टू व्हीलर के सेगमेंट में है। साथ ही साथ में ये और भी लॉन्चेस कर रहे हैं, ये टू व्हीलर बाइक भी लॉन्च कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बाइक लॉन्च है जो कि है 15 अगस्त। देखिए ये होता है कि नहीं। अगर इनके फाइनेंशियल की तरफ में हम अगर नजर घुमाएंगे तो ये अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी रही है, जो कि 2022 में उनका लॉस था -784 करोड़, जो कि अब आपका 2023 में आपका हो चुका है 1472 करोड़ नेगेटिव, और FY24 में है 1584 करोड़। तो ये अभी तक लॉस मेकिंग कंपनीज है। हाँ, रेवेन्यूज बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यूज डबल हुए हैं, पर अभी भी ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है। अगर आप मेरे बात मानेंगे तो ये कंपनी लगभग 2027 तक प्रॉफिटेबल हो सकती है, पर अभी तो ये नहीं है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आएगा तो बहुत छोटे लिस्टिंग गेन्स आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ में अगर देखेंगे प्रॉफिटेबल शेयर आएगा, कंपनी प्रॉफिटेबल आएगी, जो कि 2027 तक पॉसिबल है। साथ ही साथ में आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जोमेटो भी इसी रेट पे आया था। जोमेटो भी न्यू एज कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। जोमेटो भी जब आया था तो लोगों को बहुत अटकलें थी कि कैसा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जोमेटो भी लॉस मेकिंग कंपनी ही थी। पर अगर आप देखेंगे आपके कल के दिन पे उसके जोमेटो के प्रॉफिट्स आए थे, जो कि 2 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने कर लिया है 252 करोड़, एंड स्टॉक्स भी आज लाइफ टाइम हाई पे है 262। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो जोमेटो जितना तो रिटर्न्स आपको ये ओला इलेक्ट्रिक नहीं बना के देगी, पर हाँ ईवी सेक्टर में ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगी। इनको और भी बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव है ईवी को लेके, और पीआईएल स्कीम जो कि है वो इनको मिलेगी। अब उनके उनके सेल्स पे 12 to 15% का इनको मिल जाएगा सब्सिडी इनके सेल्स पे। और अगर हम बात करेंगे तो ओला की सेल बहुत हुई है, और इनका एक और चीज पे ये लोग उतर रहे हैं कि इनकी बैटरी खुद की बैटरी हो,
जो कि एक चार्ज में थोड़ा सा और किलोमीटर इंक्रीज करे। तो अगर ये खुद का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर सेटअप करते हैं, जो कि अभी तक न्यूज है, अगर सेटअप करते हैं तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि अगर बैटरी खुद की होगी तो सेल्स के प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो अगर मेरे माने तो ये नेक्स्ट पेटीएम तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये पेटीएम का वैल्यूएशन बहुत ही हाई था और उसके बाद में जो हुआ वो सबको ही मालूम है। तो इसको लंबी अवधि के लिए कम से कम 2027, तो यहां से भी 3 साल के नजरिए से अगर कोई लेना चाहता है तो मस्ट सब्सक्राइब है। अगर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से लेना है तो प्लीज अवॉइड। सो मेरा इस आईपीओ में थम्स अप है। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस आईपीओ को भी, और साथ ही साथ मेरे चैनल फाइनेंस विद शौर्य को भी। नमस्कार।